अफगानिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन अफगानिस्तान की सरबराही के लिए किस तालिबान लीडर का इंतखाब किया जाता है, इस बारे में अभी कुछ भी वाज़ेह नहीं है। अफगान तालिबान ने जिस तेजी के साथ काबुल और अफगानिस्तान पर कब्जा किया, उसने आलमी सतह पर मुबस्सिरीन को हैरान कर दिया है। लेकिन अब अफगान तालिबान को असल चैलेंज का सामना है और वो इक़्तिदार हासिल करने के बाद हुकूमत करने का है। बहुत सारे लोगों के ज़हन में सवाल है कि क्या अफगान तालिबान के पास ऐसी क़यादत मौजूद है जो निज़ाम हुकूमत को संभाल सके। अफगान तालिबान में कौन किस पोजीशन पर है, हुकूमत के अंदर किसको कौन सा ओहदा मिल सकता है और तालिबान का तंजीमी ढांचा क्या है। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो आम आदमी के जहन में मौजूद हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम इन सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त तालिबान के अहम कायदीन में तंजीम के अमीर मुल्ला हिब्तुल्लाह अखवंजादा और उनके 3 नायबीन मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला मोहम्मद याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी शामिल हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त अफगान तालिबान या अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के अमीर मुल्ला हिब्तुल्लाह अखवंजादा हैं। मुल्ला अख्तर मंसूर के बाद सन 2016 में अफगान तालिबान के अमीर इनको मुकर्रर किया गया। इनके बारे में कहा जाता है कि वो तालिबान तहरीक के क़याम के बहुत बाद इसका हिस्सा बने थे। मुल्ला हिब्तुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि वो असल में एक मजहबी रहनुमा हैं और सन 2001 से पहले अफगानिस्तान में कायम तालिबान की हुकूमत में अदालतों के सरबराह भी रह चुके हैं। मुल्ला हिब्तुल्लाह की उम्र 45 से 50 साल के दरमियान है और वो कंधार के इलाके पंजवाई में पैदा हुए। उनका ताल्लुक नोरज़ई कबीले से है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तालिबान के सिमत और रफ्तार को तब्दील किया और तंजीम को इसकी मौजूदा हालत में लाने में उनका बड़ा अहम किरदार है। तालिबान के गढ़ कंधार से ताल्लुक रखने की बिना पर उन्हें तालिबान पर गिरफ्त मजबूत करने में भी मदद मिली। सन 1980 की दहाई में उन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान की जंग में कमांडर की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दी थी, लेकिन वो फौजी कमांडर से ज़्यादा मजहबी आलम के तौर पर पहचाने जाते हैं। वो अफगान तालिबान के सरबराह बनने से पहले ही तालिबान के सरकर्दा रहनुमाओं में से एक रहे हैं और मजहबी उमूर से मुतालिक तालिबान की जानिब से वही अहकामात जारी करते रहे हैं। उन्होंने कातिलों और नाजायज जिनसी ताल्लुकात रखने वालों का सर कलम करने, चोरी करने वालों के हाथ कलम करने यानी इस्लामी सजाओं का निफाज करने में अहम किरदार अदा किया था। मुल्ला हिब्तुल्लाह तालिबान के साबिक सरबराह अख्तर मोहम्मद मंसूर के नायब भी रहे। उन्होंने अपनी वसीयत में हिब्तुल्लाह को अपना जानशीन मुकर्रर किया था। AFP के मुताबिक वसीयतनामा उनकी तकर्री को कानूनी हैसियत देने के लिए था, लेकिन तालिबान ने उनके इंतखाब को मुत्तफ़िक़ा तौर पर किया जाने वाला फैसला करार दिया था। अब कुछ बात करते हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में तालिबान की जानिब से अगरचे एक मुकम्मल टीम शामिल थी, लेकिन फरवरी 2020 को कतर के शहर दोहा में होने वाले अमन मुआहदे पर दस्तखत मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने किए और उस वक्त वो आलमी सतह पर नुमाया तौर पर सामने आए थे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के नायब अमीर हैं और उनके पास तालिबान के कतर में कायम सियासी दफ्तर के इंचार्ज का ओहदा भी मौजूद है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर मुल्ला बरादर के नाम से भी जाने जाते हैं। उनका ताल्लुक पोपलज़ई कबीले से बताया जाता है। ये कबीला अफगानिस्तान में इंतहाई बाअसर समझा जाता है और साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई का ताल्लुक भी इसी कबीले से है। इस कबीले के अफराद सरहद के दोनों जानिब यानी पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान और पेशावर में भी मौजूद हैं। इनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के जनूबी ज़िला औरज़गान से बताया जाता है, लेकिन वो कई साल तालिबान के मरकज़ के तौर पर मशहूर अफगान सूबे कंधार में मुकीम रह चुके हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान में तालिबान की कार्रवाइयों की निगरानी के अलावा तंजीम के रहनुमाओं की कौंसल और तंजीम के माली उमूर भी चलाते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि अफगान तालिबान के साबिक अमीर मुल्ला उमर और मुल्ला बरादर एक ही मदरसे में दर्स देते थे और सन 1994 में कायम होने वाली तंजीम तालिबान के बानी कायदीन में से थे। मुल्ला बरादर तालिबान दौर में हरात सूबे के गवर्नर और तालिबान की फ़ौज के सरबराह भी रह चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि मुल्ला मोहम्मद उमर ने जब अफगानिस्तान में तालिबान तहरीक का आगाज़ किया तो मुल्ला बरादर उन चंद अफराद में शामिल थे जिन्होंने बंदूक उठाकर तालिबान सरबराह का हर लिहाज से साथ दिया और तहरीक की कामयाबी तक वो उनके साथ रहे।
सन 2001 में जब अमेरिका की क़यादत में अफ़गानिस्तान पर किए जाने वाले हमले में तालिबान को इक़्तिदार से बेदखल किया गया तो वो नेटो अफ़वाज के ख़िलाफ़ जंग के सरबराह बन गए। जब तालिबान को इक़्तिदार से हटाया गया तो वो तालिबान के नायब वज़ीर दिफ़ा थे। उनकी गिरफ़्तारी के बाद एक अफ़गान एहलकार ने BBC को बताया था कि उनकी अहलिया मुल्ला उमर की बहन हैं, वो तालिबान के तमाम पैसों का हिसाब किताब रखते हैं। मौलवी मोहम्मद याकूब। अफ़गानिस्तान में तहरीक तालिबान के साबिक़ अमीर मुल्ला मोहम्मद उमर की वफ़ात के बाद उनके बड़े बेटे मौलवी मोहम्मद याकूब अफ़गान तालिबान की इमारत के उम्मीदवार भी रहे हैं। तालिबान के अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दौरान जो अफ़गानिस्तान में तशद्दुद की कार्रवाइयों को रोकने का हुक्म देना पड़ा तो उस वक्त मौलवी मोहम्मद याकूब को तहरीक के अस्करी कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक मौलवी मोहम्मद याकूब अफ़गान तालिबान के नायब अमीर भी हैं, जबकि उन्हें इसी साल मई के महीने में सिक्योरिटी चीफ का इजाफी ओहदा भी दिया गया। उनकी तैनाती पहले अफ़गान तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हिब्बतुल्लाह ने की थी। अफ़गान उमूर के माहिर साबिक़ सफारतकारों का कहना है कि मौलवी मोहम्मद याकूब तहरीक तालिबान में अहम शख्सियत समझे जाते हैं और उनसे अक्सर मामलात में मुशावरत की जाती है। मौलवी याकूब के बारे में कहा जाता है कि उनका नाम इस वजह से ज़्यादा मोतबर है क्योंकि वो मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे हैं और इस वजह से तालिबान के अंदर उन्हें कदर की निगाह से देखा जाता है। सिराजुद्दीन हक्कानी। अफ़गान तालिबान के तीसरे नायब अमीर सिराजुद्दीन हक्कानी हैं और उनका ताल्लुक़ उनके वालिद जलालुद्दीन हक्कानी के हक्कानी नेटवर्क से है। हक्कानी नेटवर्क के सरबराह जलालुद्दीन हक्कानी का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के सूबे पाक्तिका से है। मुल्ला अब्दुल हकीम। तालिबान कायदीन में एक और अहम नाम मुल्ला अब्दुल हकीम का है और उन्हें अफ़गान तालिबान के अमीर या सुप्रीम लीडर मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखवंज़ादा के करीब तरीन साथियों में शुमार किया जाता है। सितंबर 2020 में तालिबान ने अब्दुल हकीम को दोहा में तालिबान की मुज़ाकराती टीम का नया सरबराह मुकर्रर किया। अब्दुल हकीम तालिबान के मजहबी उलमा की ताकतवर कौंसिल के सरबराह भी हैं। ताहम ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि कौन सा तालिबान लीडर अफ़गानिस्तान में क़यादत संभालेगा। जब तक बातचीत जारी है और पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार का मरहला मुकम्मल नहीं हो जाता उस वक्त तक कुछ हतमी तौर पर